हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ Vue.js। और आज के इस एपिसोड में हम जो है वो रेफ्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ या रेफ्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज यू नो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द Vue.js टेक्नोलॉजी। तो रेफ्स असल में होते क्या? लेट मी शो यू इन अ वेरी रेफ्स। व्हाट आर दीज रेफ्स? सो लेट्स जस्ट गो हियर। होता क्या है कि रेफ्स, अच्छा, like a quick introduction to refs. What are refs? So आपने देखा होगा कि किसी भी, अगर आप टेक्नोलॉजी में चले जाएँ ना, लाइक फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी में, लाइक हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती थी या होती है, जे क्यूरी हो गई, रिएक्ट हो गई या कोई भी हो गई। रिएक्ट में भी वैसे रेफ यूज़ होता है। तो असल में रेफ यूज़ किस लिए होता है कि जब भी हमने किसी भी HTML के एट्रीब्यूट को टारगेट करना हो या उसको पकड़ना हो या पकड़ के कुछ करना हो, लाइक वी हैड दिस कन्वेंशन इन जावास्क्रिप्ट के, जब भी हमने किसी भी HTML के एट्रीब्यूट को पकड़ना होता है तो वी डू लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी को हम जो है वो स्पेसिफिकली लाइक बता देते हैं कि इस एलिमेंट को ये वाली आईडी दे देते हैं, एंड देन वी गेट दैट एलिमेंट, एंड देन उसके साथ हमने जो भी खिलवाड़ करना होता है वो हम जो है वो उसके साथ परफॉर्म करते हैं। But in Vue.js technology, what you can also do document.getElement by ID because it's a JavaScript, it's a simple thing. लेकिन refs जो है वो एक नेक्स्ट लेवल, हमारे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो काम करते हैं। किस तरह? इन फ्यूचर लेसन्स यू विल सी दैट वी विल हैव चिल्ड्रन कंपोनेंट्स होंगे, और उन कंपोनेंट्स को जो है वो हम refs के थ्रू गेट करेंगे या टारगेट करेंगे या पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो द मेन बेसिक पर्पज ऑफ refs इज़ टू गेट द होल इंस्टेंस ऑफ चिल्ड्रन एलिमेंट्स, चिल्ड्रन कंपोनेंट्स, और उन चिल्ड्रन कंपोनेंट्स को पेरेंट में लाकर किस तरह उनके साथ खिलवाड़ करना है या हाउ डू वी प्ले अराउंड विद दैम इज़ द मेन रीज़न दैट वी यूज़ refs, और द मेन पर्पज ऑफ refs. सो लेट्स जस्ट गो विद द एग्जांपल एंड लेट्स सी के refs असल में करते क्या हैं या होते क्या। ओके, सो जस्ट वन सेकंड। ओके, सो so we have refs, and we also have h2 element, and before that I want to show you that we have this kind of property which are refs, or refs asal mein can be formed before initialization. Okay, one sec. We did vm, and do we not have internet or something? One sec. Vm can't lexalize vm before initialization. What? Come on, man. We did मेरे ख्याल से शायद नेट नहीं आ रहा। What's the reason? uh, I think नेट नहीं आ रहा, maybe, I don't know. I think that's the reason. Okay, so net नहीं आ रहा, so that's why we cannot get the VM object, because it's not even initialized because of the internet. We need to do something about it by then. We need to, as long as I get internet. Okay, so we got it. Let me just refresh it. Why? So if I say VM is not defined. Okay, let me just do one more thing, and this is that. Let's go here, paste it over here, and it's gonna give us a file, and then we're gonna copy that file just like that, and we're gonna come here. We're gonna, we'll say Vue.js, Vue.js. We're gonna paste it over here, and now, okay, so everything should be good by now. If I say Vue.js, and now it's okay, I think. Okay, so if I say VM, I'm gonna get, okay, fine. So VM dot refs, sorry, refs, we see that okay, we have an empty object, because for now we don't have any refs, we haven't defined any refs.
So what we do for defining refs is that we have an element and we will say it's a ref by the name of title. Title. And now if I say vm dot refs, you will see that we get a proxy object. And now, why do we get a proxy object? Because at first we get an empty object. Now we should have get only the title in an object. But refs are reactive. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या मतलब जिस तरह की डाटा प्रॉपर्टी रिएक्टिव होती है, इसी तरह ये भी जो है वो रिएक्टिव होते हैं. इट वॉच द चेंज एंड इट गेट्स द लेटेस्ट एलिमेंट एंड देन डू whatever you want to do. By the meaning of is that के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेफ है एंड दैट रेफ इज़ एज 2. जो भी इसकी वैल्यू होगी, लेट्स जस्ट से कि मैं कह देता हूँ कि नो HTML नो टेक्स्ट, लेट्स जस्ट से टेक्स्ट. सो द वैल्यू इज़ हेलो वर्ल्ड. अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ vm डॉट refs. तो मेरे पास क्या आया असल में, टारगेट आया टाइटल एंड दैट इज़ टाइटल इज़ डायरेक्टिंग द HTML एलिमेंट विच इज़ एज 2. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर p कर देता हूँ तो ये मुझे असल में उस पूरे एलिमेंट का टारगेट बता रहा है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई रिफ्रेश, और मुझे बस इसको बंद करने दो यार, ये हर दफ़ा ओपन हो जाता है. vm डॉट refs. तो अब ये मुझे एज 2 की बजाय p टैग बताएगा. द रीज़न इट डू इज़ दैट कि ये मुझे असल में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पर भी आपने अपने रेफ को डिफ़ाइन किया हुआ है, वो रेफ असल में किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एलिमेंट असल में पी टैग है, किस टैग को या फिर किस एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. और वो जो टैग है वो पी है. पहले एज 2 था तो उसने मुझे बताया कि ये एज 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब मैंने इसको चेंज किया पी पे तो उसने मुझे बताया कि ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है. पी इज़ अ एलिमेंट. नाउ वी हैव दिस रेफ. We can do anything with this ref now. मतलब for example, let me show you guys in a way, like for example if I say const, or let's just say let, and ref is equal to vm dot refs dot title. And अगर for example मैं यहाँ पर आऊँ and if I say that ref, तो रेफ मुझे असल में पी टैग के बारे में बता रहा है कि दिस इज़ द पी टैग जो कि आपने इसको लाइक पकड़ने की कोशिश की है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से डॉट, और डॉट ना भी मैं लगाऊँ, आई कैन जस्ट डू इट हियर एंड आई से रेफ डॉट इनर HTML. वो मुझे बता देगा कि इट्स अ हेलो वर्ल्ड बिकॉज द इनर HTML इज़ हेलो वर्ल्ड. आई कैन डू ऑल्सो लाइक टेक्स्ट, राइट, text. So same thing, I will get the ref hello world. Now we're gonna test one more thing, that if I say refs dot title is equal to ref, it will give me the true. And one more thing that I want to test is that कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ID दूँ एंड if I say कि ID है p, so whatever the p value is, I will say ref this one. If I say ref is equal to document dot get element by id and the id is p, it will give me the true. because जो भी id मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन की थी, वो भी असल में जो id थी वो इसी चीज़ को, इसी p टैग को रिप्रेजेंट कर रही थी. दिस थिंग विच आई डिड जस्ट डिड इट के ये जो रेफ है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय पी को अगर मैं गेट करने की कोशिश करूँ, पी असल में ये id है जो कि मैंने दी, तो असल में इसने मुझे ट्रू दिया. द रीज़न वाई आई डिड दिस इज़ दैट कि जो रेफ है और जो id है वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं. बट इन अ रेफ वैल्यू वी कैन डू मोर देन जस्ट गेटिंग द एलिमेंट और जस्ट चेंजिंग द टेक्स्ट. मोस्टली जो हमारा मकसद होता है रेफ को यूज़ करने का वो ये, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारे पास चिल्ड्रन एलिमेंट्स होते हैं उन सबको गेट करने के लिए और उनके साथ थोड़ा सा लाइक प्ले अराउंड करने के लिए हम जो है वो रेफ को यूज़ करते हैं. वन मोर थिंग, वन मोर क्लियरेशन या फिर वन मोर एक्सप्लेनेशन रेफ की ये है, या आप कह सकते हो कि रेफ के बारे में एक और बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि इट ऑलवेज गेट्स द अपडेटेड वैल्यू. फॉर एग्जांपल इफ़ आई डू समथिंग ओवर हियर दैट p डॉट इनर HTML को मैं फॉर एग्जांपल
अगर मैं कर दूँ टाइटल, ओनली द टाइटल, इट विल चेंज द टाइटल। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं रेफ डॉट इनर HTML में जाऊंगा तो उसने जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो उठाई है। इट डजेंट मैटर कि वो क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू लास्ट अपडेटेड, मतलब वो इस तरह नहीं है, सर्कल्स नहीं चल रहे कि सबसे पहले वाली वैल्यू मुझे रेफ जो है वो उठा के देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो आपको लास्ट अपडेटेड, लाइक सो रिएक्टिव, वो जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो आपको लग रहा है, इवन दो इट्स नल, इट डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट इट्स नल, ये मुझे फॉल्स, नो सॉरी, if I say okay, what, how can I do? Okay, so one sec. I have this boolean value which is false. So do you remember कि in a if statement what we do is that जो if होता है वो असल में करता क्या है कि पूरे के पूरे एलिमेंट को ही रिमूव कर देता है। आई सेड कि भाईजान बूलियन जो है ना फॉल्स है। अगर मैं अपने पी टैग में वापस आऊँ एंड इफ आई से दैट if, come on man, if बूलियन, तो यू विल सी कि मेरे पास कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आऊँ और मैं अगर अपना रेफ गेट करने की कोशिश करूँ, यू विल सी आई विल गेट अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं VM डॉट रेफ्स में जाऊँ, आई विल गेट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिमूव्ड दैट होल एलिमेंट। if ने जो काम किया वो उसमें रिमूव ही कर दिया। तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू उसमें क्या थी, वो ये थी कि उसने उसको रिमूव कर दिया। इट डिड नॉट चेंज द फर्स्ट वन। ओके, वन मोर थिंग, इफ आई से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं p टैग लिखूँ तो यू विल सी आई एम गेटिंग द नल वैल्यू। लेकिन p डॉट इनर HTML, वैसे तो ये मुझसे यही कहेगा कि हाँ ठीक है, वो नीचे एरर दे रहा है कि टाइप एरर इज़ नल बिकॉज इट्स नल, सो इट्स दैट्स वाई इट्स नॉट letting me changing the state. But if I come back here and if I say if like this, so it will give me that, and जो inner HTML होगी मैं उसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, सॉरी, some more about ref। तो इसने मुझे ये कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं रेफ गेट करने की कोशिश, रेफ डॉट इनर HTML गेट करने की कोशिश करूँगा तो जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो मुझे ला के दे दी। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ और वो ये है कि VM डॉट बूलियन फॉल्स है और इसकी वैल्यू को मैं ट्रू कर देता हूँ। जैसे उसने ट्रू किया उसने रिमूव कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं इनर HTML को लेके आऊँगा, रेफ डॉट सम मोर अबाउट रेफ, जो भी मतलब मैंने लिखा था वो उसकी वैल्यू को लेके आया क्योंकि उसने वो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट ही रिमूव कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं सॉरी, ओके, सो आई हैव रेफ, नो आई नीड टू गो टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। सो अच्छा, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID था, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है तो उसने मुझे बता दिया कि भाईजान अनकॉर्ड डॉक्यूमेंट इज़ नल because of the if statement, so it removed that element from the entire HTML document। लेकिन जो VF था, जो रेफ था हमारे पास, उसने बताया भाईजान आपके पास p टैग पड़ा हुआ है और उस p टैग की जो वैल्यू है वो खाली नहीं है, सॉरी, रेफ डॉट इनर HTML जो कि लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो है सम मोर अबाउट refs। so this is how this you know ref thing works। so okay, so I needed to do this। so this is how refs work। मोस्टली जो refs होते हैं वो किसी भी एलिमेंट को गेट करने के लिए हमारे पास जो है वो यूज़ होते हैं। और इसमें और भी लाइक आप मल्टीपल refs भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से this one and if I say this is the message value and this is the, let's just say okay, message, and I can also do message। and now if I get that for example अगर मैं इसको टाइटल ना भी करूँ, मैं इसको सिर्फ refs कर देता हूँ and I do this। so refs असल में मेरे पास दो आ जाएंगे। अब एक टारगेट होगा टाइटल जो कि p एलिमेंट को टारगेट कर रहा है और दूसरा है मैसेज जो भी ऑफ कोर्स
मैसेज को ही टारगेट कर रहा है, जो कि ऑल्सो एक मैं इसको इशू कर देता हूँ फॉर द रेफरेंस। फिर से रेफ्स वी विल गेट टू एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज टाइटल जो कि पी टैग को कर रहा है, एंड द सेकंड वन इज मैसेज जो कि इस टू को टारगेट कर रहा है। और इन टारगेट्स की वजह से हमारा जो है वो सारा सिस्टम चल रहा होता है। मतलब रेफ्स आप ये कह सकते हो कि आने वाले चैप्टर्स में रेफ्स थ्रू आउट द जितना भी प्रोसेस होने वाला है, इसमें सब में रेफ्स जो है वो बहुत बड़ा किरदार जो है ना अदा करते हैं। वी विल यूज़ इट मोस्ट ऑफ द टाइम, रेफ्स यूज़ करता हूँ। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो मतलब जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ आ जाती है, तो इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते अगर वो व्यू या रिएक्ट में खेल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग रेफ्स को यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स मोर रिएक्टिव दैन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।